इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य पूजा मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। चमत्कारी गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान जनक, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज जी की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद का मंगल भाव लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब चलते हैं बंधुओं, शंका समाधान का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो पूर्व में ही मैं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, महाराज श्री आपके मुखारबिंद से शंका समाधान का आगाज होवे, ऐसा निवेदन। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में साक्षी जी दिल्ली से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही हैं महाराज श्री कि मैं अक्सर शंका समाधान प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत से लोगों के भावना योग के एक्सपीरियंस सुने। मुझे भी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें अपनी इम्यूनिटी बॉडी पार्ट्स को नहीं पहचान पाती और उनको डैमेज करती है। मुझे एस्टेरॉइड्स और इम्यूनो सप्रेसिव लेने पड़ते हैं। मैं भी भावना योग करना चाहती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, भावना योग बीमारियों में काम करती है और आए दिन आप लोगों के अनुभव सुनते हैं, निश्चित उसका प्रभाव। पर यह धारणा मत बनाना कि कोई भी बीमारी हो भावना योग करने से ठीक हो जाए। प्रायः जब भावनाएं, बीमारियां सेटल हो जाती तो उसका निदान बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी भावना योग निरर्थक नहीं। उससे इतना होगा कि आपकी बीमारी बढ़ेगी नहीं। हो सकता है बीमारी में कुछ सुधार भी हो जाए, कदाचित सुधार न भी हो तो उसको सहने की सामर्थ्य जरूर आ जाए। इसलिए यदि आपके लिए कोई तकलीफ है, आप भावना योग का नियमित प्रयोग करें, विधि पूर्वक करें, उत्साह और रुचि के साथ, श्रद्धा के साथ करें। और जिन्हें कोई बीमारी नहीं है वो भावना योग करें ताकि बीमार हो ही नहीं। तन की, मन की, चेतन की तीनों विकृतियां हमें दूर करनी है और उस हिसाब से हमें अपना काम करना चाहिए।
पारस जैन फरीदाबाद से नमोस्तुपूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि जैन समाज वैसे तो एक सभ्य समाज के रूप में जाना जाता है, परंतु काल के प्रभाव से ये समाज भी अछूता नहीं है। दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस जैसे झूठे वैवाहिक मामले में जैन समाज में भी अपना घर बना चुके हैं, जिसके चलते संपूर्ण भारतवर्ष के बहुत से युवा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। कृपया इस विषय में अपना मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत ही लज्जाजनक बात है, दुखदाई बात भी। आजकल इस तरह की अनैतिकता आम हो रही है। यदि किसी को सच्चे अर्थों में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है या घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता है तो घोर निंदनीय। लेकिन आजकल जिस तरह के प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं उसमें ये फर्जी ज़्यादा हो गए और कुछ लोगों ने तो अपना धंधा सा बना लिया है। ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं तो समझता हूँ समाज के लिए क्या, पूरी मानव जाति के लिए कलंक है। इस तरह का अनैतिक कृत्य कभी होना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। जो लोग करते हैं हमें उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। इसका एक ही उपाय मुझे दिखता है, वो है सामाजिक व्यवस्था में कुछ कड़ाई हो। ये तय कर लिया जाए जो इस तरीके से किसी के साथ व्यवहार करेंगे हम उनके बेटे बेटियों से कोई संबंध ही नहीं रखेंगे। यदि कोई सच में दहेज से प्रताड़ित, दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो, और कोई दहेज के विरुद्ध झूठा मुकदमा रचता है तो, दोनों साइड से यदि इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए और उनसे सामाजिक व्यवहार बंद किया जाए या इस तरह से उनसे विवाह शादी आदि के संपर्क को कम किया जाए तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है और हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने का प्रयास करना चाहिए। इसमें एक चीज़ और पूछिए महाराज श्री कि ऑनलाइन पोर्टल आदि के माध्यम से ज़्यादा ऐसे केस आते हैं तो एकदम, चूँकि आजकल शादी विवाहों के पहले भी लोग ढंग से बातचीत नहीं करते हैं। प्राय एजेंसीज और पोर्टल्स के माध्यम से शादी विवाह होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र का पता नहीं चलता तो मामले गड़बड़ होते हैं। आज ही एक युवक ने एक बड़ी बात, अपनी व्यथा सुनाई। उसकी शादी हुई, बड़ा धर्मात्मा लड़का, उसकी पत्नी उसके साथ मात्र 6 महीने रही और आते ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर से चले गई, लौट के नहीं आई, संपर्क किया, नंबर ब्लॉक। उन्हें तो पता तब चला जब थाने से नोटिस आई और उसमें दहेज और घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज हो गया। वो व्यक्ति बहुत परेशान रहा और थोड़े दिन बाद उसने उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। जब कॉल डिटेल निकली और मोबाइल के सारे मैसेजेज निकले तो पता लगा कि उस लड़की का किसी के साथ अफेयर था और वो मद्यपान आदि भी करते थे। ये सारे प्रकरण जब सामने आया और उसने जब उसके विरुद्ध 420 का केस दायर किया तब कहीं जाकर के मामला उल्टा पड़ा और मामला सलटा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बहुत दुखदाई चीज़ है। उस लड़की से ने बाद में दूसरे से शादी भी कर ली, उसका किसी और से चक्कर था, पर अपने चक्कर को इस तरीके से करना कि सामने वाला चक्कर में आ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। माँ बाप को भी चाहिए बच्चों की पूर्ण सहमति के बाद ही विवाह करें और परिवारों को चाहिए कि इस तरह के कृत्य कोई ना करे, उन्हें हतोत्साहित किया जाए, क्योंकि इससे एक नहीं 2-2 घर उजड़ता है। और किसी के ऊपर इस तरह का अगर कोई फर्जी आरोप लगाता है तो ये घोर अनैतिक कर्म है, महापाप है, नरकायु का कारण है। लोग इसको समझते नहीं। एक तरफ देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, हिंसा की आराधना करते हैं, और दूसरी ओर इस तरह की अनैतिक कृत्य को अंजाम देते हैं। इससे बड़ी बुरी बात और कोई नहीं होगी। ऐसे लोगों की धार्मिकता का कोई अर्थ नहीं, औचित्य नहीं। इसलिए इन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से कभी करना नहीं चाहिए, और अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें सब प्रकार से हतोत्साहित करना चाहिए। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छोलक्षी 105 सुभग सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनि त्रय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, स्वदार संतोष व्रत क्या होता है, इसका क्या महत्व है, और आज के समय में इस व्रत की अधिकता समझ में आती है तो महाराज जी समाधान कीजिए। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उपस्थित की है। स्वदार संतोष व्रत का सीधा अर्थ यदि मुझसे पूछो तो मैं एक शब्द में कहूँगा, यौन सदाचार।
आजकल उच्छृंखल या उन्मुक्त यौनाचार की जो वकालत होने लगी है, ये पूरी तरह से मानवीय समाज की व्यवस्था और मर्यादा के विरुद्ध है। हमें ऐसे कृत्यों को हतोत्साहित करना चाहिए। हमें विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों से बच करके रखना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ विवाह के बंधन में बंधकर अपना संयमित और मर्यादित जीवन जिए, ये व्यवस्था हमारे शास्त्रों में है। यही स्वदार संतोष व्रत है। इससे सब तरह की नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक मर्यादाएं सुरक्षित होती हैं। उनकी उपेक्षा कर यदि कोई व्यक्ति मनमाने तरीके से चाहे जिससे संबंध बनाता है तो मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। ये तो पशुओं जैसा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति करने वाला है। हमें इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, लोगों को भी बचाना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। सदार संतोष व्रत को अपने जीवन का मूल बनाना चाहिए। आजकल ये जो चीज़ें चल पड़ी है वो बिल्कुल किसी भी तरह से हमारी व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। हमें इनका परित्याग करना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि है तो अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओम नमः सिद्धि। निवेदन है आचार्य श्री का एक हाइकू। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। इसका क्या तात्पर्य है? हमारे गुरुदेव का व्यापक चिंतन इस हाइकू में प्रकट होता है। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। इसमें गुरुदेव ने बहुत गहरा अर्थ दिया है। खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, अर्थात भारत कृषि प्रधान देश है और हमें कृषि कर्म को प्रमुखता देना चाहिए। जब तक हम कृषि कर्म को प्रमुखता नहीं देंगे, भारत का वास्तविक विकास नहीं होगा। और मर्यादा साड़ी है, ये जो शब्द है, जैसे एक स्त्री अपनी साड़ी में अपने संपूर्ण शरीर को ढांक कर अपनी मर्यादा को रक्षित करती है, उसी तरह गुरुदेव कहते हैं हमारे पहनावे में हमारी मर्यादा है। हमारे पहनावे में हमारी मर्यादा है, उसमें हमारी सभ्यता की झलक दिखती है। इसलिए हमें अपनी मर्यादा का ठीक रीति से अनुपालन करना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी लाभान्वित करें। नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने परस्परोपग्रह जीवानाम, हमें एक दूसरे का उपकार करना चाहिए ऐसा कह करके, तथा कुंद कुंद स्वामी ने जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है इत्यादि अनेक प्रकार से दया पालन करने का उपदेश हमें मिला है। वहीं आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बंध अधिकार में एक प्रसंग ऐसा कहा कि यदि मैं जीवों को जीवित करता हूँ, दया करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, मारता हूँ इत्यादि परिणाम अज्ञानता का परिणाम है अथवा मिथ्यात्व परिणाम है। इन दोनों के बीच दृष्टिकोण क्या है, कृपया बता के उपकृत करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, ये बात बिल्कुल यथार्थ है कि जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है। जीवानम रक्षणम धम्मो। स्वयं आचार्य कुंद ने धम्मो दया विशुद्धो कहा है। दया से विशुद्ध परिणाम का नाम धर्म है। इसलिए जीवों की रक्षा करना, जीवों के प्रति दया करना अपना कर्तव्य है। जब भी हम प्रवृत्ति में जिए तो इस भाव के साथ जिए कि मेरे द्वारा किसी का कोई घात न हो, मैं जीवों की, मेरे से मुझे जीवों की रक्षा को अपना धर्म मानना है। लेकिन इसमें कर्ता बुद्धि मत रखो। रक्षा करना, दया पालना मेरा कर्तव्य है।
पर यदि मैं दया या रक्षा के कर्म में लगकर अपनी दया या रक्षा के भाव का अभिमान पालता हूं तो ये मेरी दुर्बलता है। यथार्थ ये है कि मैं किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता। मैं किसी की रक्षा में केवल निमित्त बन सकता हूं। इसी प्रकार मैं किसी को मार भी नहीं सकता। कोई भी किसी को नहीं मार सकता। सामने वाला केवल मारने में निमित्त बन सकता है। निमित्त से ही व्यक्ति मरता है, निमित्त से ही व्यक्ति जीता है। ये बाहर का निमित्त है, निमित्त बनेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि किसी को कोई मारना चाहे तो वो मरे ही और कोई किसी को बचाना चाहे तो वो बचे ही। दो प्रसंग आपके प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहूंगा और इससे दोनों दृष्टियों का तालमेल बैठा पाऊंगा। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की घटना, बहुत पुरानी घटना जो मेरी सुनी हुई, आज से लगभग 40-45 बरस पहले की घटना, ऐसे सुनने में आई घटना है। एक व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया कि पूरे शरीर में घाव और सड़ांध हो गई और वो व्यक्ति लावारिस था, कोई उसका केयर टेकर नहीं था, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। उसे किसी ने कि चलो इसके पिंड छूटे, जहर का इंजेक्शन दे दिया कि ये मर जाए। लेकिन कहावत है विषस्य विष मौषधम, विष की औषधि विष बन जाती। वो जहर उसके लिए अमृत बन गया और फिर कहते हैं कि उससे उसके शरीर में जो भी विकार था वो दूर हो गया, वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। और एक दूसरी घटना मध्य प्रदेश की ही सागर की। एक युवक स्कूटर से कहीं जा रहा था, रास्ते में रेलवे फाटक आया, फाटक बंद था। उसने स्कूटर रोकी, एक पैर जमीन पर, एक पैर स्कूटर पर। सैकड़ों लोगों की भीड़, कई गाड़ियां वहां जाम में फंसी। इसी मध्य एक चील किसी सांप को लेकर उड़ रहा था। लोग उसे देख रहे। अचानक चील के पंजे से सांप छूटा, सीधे उस युवक के पैर पर गिरा। सांप गुस्से में था, उसने जोर से डंस मारा और तत्क्षण चील वापस आए, सांप को अपने कब्जे में लिया और लेके चल दिया। वो युवक वहीं ढेर हो गया, जहरीला सांप। ये घटना क्या कहती? इसी को बोलते निमित्त नैमित्तिक संबंध। उस सांप के निमित्त से उसके प्राण निकलने थे और ये ऐसा संयोग बना, उतनी देर के लिए चील के पंजे से सांप छूटा, अपना काम किया और चला गया। इसलिए वस्तु के स्वरूप को समझो, कोई भी कार्य करो तो कर्ता बुद्धि मत रखो, कर्तव्य के भाव से काम करो तो जीवन में आनंद होगा। और कर्ता बुद्धि का अहंकार रखोगे तो आकुलता। हमें वस्तु स्वरूप को समझ करके चलना चाहिए। जब अध्यात्म साधक की दृष्टि में देखते हैं तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, वो निर्वृत्ति में जीता है, इसलिए इनका कोई विकल्प नहीं। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से सत्र को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी जी। बंधुओं, आपको विदित ही है कि सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन में
यह गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग सहभागी बन रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, वो गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके अपने आप को किसी न किसी रूप में जरूर जुड़ें। चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके प्रथम प्रश्न के रूप में आवाज दे रहा हूं दिनेश जी जैन पृथ्वीपुर से, और फिर तैयार रहेंगी इशिका शैलेंद्र जी जैन कटनी से। गुरुदेव नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। छल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। गुरु जी, धार्मिक अनुष्ठानों में महापात्र बनने का शुभ अवसर कैसे मिलता है? पुण्य के उदय से या पूर्व पुण्य के उदय से? पुण्य का उदय तो रहता ही है। अब पुण्य के उदय के साथ साथ थोड़ा मोह त्यागते हो तब मिलता है। पुण्योदय तो बहुतों का होता है, लेकिन उसका लाभ कम लोग उठाते हैं। पुण्य के उदय में सब प्रकार की अनुकूलताएं तुम्हें उपलब्ध हो गई। उन अनुकूलताओं को पाने के बाद भी कई लोग आलस करके बैठ जाते हैं, वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। और साधारण लोग जिनका अपेक्षाकृत पुण्य अल्प भी हो, पर अपनी भावना और श्रद्धा के बल पर अल्प सामर्थ्य के बाद भी बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। तो मैं इसे केवल पुण्य का योग नहीं मानता, मैं इसे भावना की फलश्रुति मानता। तुम सोचो कि मेरा पुण्य होगा तो मुझे लाभ होगा, ये बात अधूरी है। तुम्हारी भावना प्रबल होगी तो तुम्हें मौका मिलेगा, ये बात सही है। इसलिए अच्छे कार्य के लिए पुण्य के भरोसे मत बैठो, अच्छे कार्यों के लिए अपनी भावनाओं को प्रबल बनाओ। पृथ्वीपुर में सौधर्मेंद्र का पद पा चुके हैं दिनेश जी, इसलिए तालियां बजाकर इनका अभिनंदन कर देते हैं। और मैं अब निवेदन करूंगा इसी का शैलेंद्र जैन कटनी से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे लकी जैन गड़ाकोटा से। नमोस्तु महाराष्ट्री, इच्छामी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में MBA पास आउट हूँ, और आप हमेशा प्रेरित करते हैं कि हमें नौकरी देने वाला बनना चाहिए, करने वाला नहीं। और मेरे माता पिता इस बात से बहुत प्रभावित हैं, तो उनके भी भाव यही थे कि मैं नौकरी दूँ, करूँ नहीं। तो महाराष्ट्री, मेरे जो भी जॉब ऑफर आए थे वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किए, उसको छोड़ के मैं घर आ गई। और महाराज जी, इस समय को मैं कैसे उपयोग में लाऊं कि मैं अपने धार्मिक और सांसारिक दोनों ही कार्यों को एक साथ अच्छे से कर पाऊं? देखो, जब तक घर में हो तो सबसे पहले अपने घर के कार्यों में दक्षता ला। और एक बात को सदैव ध्यान रखो, तुम्हारे माध्यम से मैं सभी युवतियों से कहना चाहूँगा, खास करके पढ़ने वाली लड़कियों को, कि उन्हें गृह कार्यों में दक्षता रखनी चाहिए। उन्हें हमेशा एक बात समझना चाहिए कि मुझे और कुछ बनना है या नहीं बनना, मुझे श्रावक और श्राविका जरूर बनना है। अपने जीवन को इस तरीके से विकसित करना है कि कालांतर में मैं अपने श्रावक श्राविका के धर्म का पालन कर सकूं। आप लोगों को मेरी बात शायद बुरी लगेगी, आपके साथ तो शायद ऐसा नहीं होगा, पर 90-95% लड़कियों को आजकल खाना भी बनाना नहीं आता। बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो पढ़ लिख करके क्या करेगी? कैसे अपने श्रावक धर्म का पालन करेगी? चतुर्विध संघ की सेवा कैसे करेगी? कल व्रत संयम के मार्ग में कैसे चलोगे? केवल धन, पैसा और भोग विलासता ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है तो तुम जानो, दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर अपने आप को कृतार्थ करना चाहते हो, अपने जीवन को धन्य करना चाहते हो, सम्यक रास्ता पकड़ो। तो तुम्हें इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। जब तक अपने माँ के पास हो ना, एकदम माँ जैसी मास्टरी पालो। और मैं तो लड़कियों से कहता हूँ, घर के कार्य में ऐसी दक्षता रखो कि दुनिया के किसी कोने में हो और किसी त्यागी व्रती को जाना हो, उससे कहा जाए अमुक जगह में क्या नाम, ईशका नाम है ना तुम्हारा, वो ईशका है, वहाँ तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। और तुम्हारे पास खबर आए ना कि आज कोई त्यागी व्रती मेरे घर में आने वाला है, तो तुम हर्ष से नाच उठो। अभी तो हाथ पांव ढीले पड़ते, बोलो, है ना? क्या श्रावक धर्म पालोगे? तो ये अपॉर्चुनिटी है ना तुम्हारे साथ। तो ये अपना भाव, अपनी तैयारी
इसके लिए अभी से करनी चाहिए, पहली बात। फिर अपने पिताजी के व्यापार में भी तो सहयोग दे सकते हो, अगर समय बचे, दे रही दो, उसको ग्रोथ दो, और जब तुम्हारा योग लगेगा जहाँ जाओगे वहाँ देना। घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन करना भी एक बहुत बड़ी जॉब है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इसे कमतर क्यों आंकते हैं। इसलिए इन सब बातों को गहराई से समझना चाहिए। पढ़ लिख कर योग्य बनना अच्छी बात है, पर नौकर बनने का लक्ष्य रखना सही बात नहीं। लकी जैन गड़ाकोटा से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अरियंत भगवान तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन जब उनका समोसरण लगता है तब वह यह क्यों नहीं बताते कि नमोकार मंत्र किसने लिखा और कब लिखा, जबकि उनको तो भूत भविष्य वर्तमान की सभी द्रव्य पर्यायों को जानते हैं। तुम्हें पता है कि भगवान ने बताया कि नहीं बताया? ये तो नहीं पता। अरे भगवान के सामने कोई पूछे नहीं तो भगवान क्या बताएंगे? बोलो। भगवान ने अगर कोई बात नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को उसका ज्ञान नहीं था। भगवान वही बात बताते जो पूछी जाती। समझ गए? तो पूछा गया, वो बता दिया गया। जब भगवान साक्षात थे तो हमारा कोई शास्त्र ही नहीं लिखा गया था, साक्षात वाणी चलती थी, नमोकार मंत्र प्रवाह में था। तो जब ये सवाल ही नहीं उठा होगा कि नमोकार मंत्र किसने लिखा, तो उत्तर कहां से आएगा? नमोकार मंत्र जब से परमेष्टि है तब से नमस्कार मंत्र है। लिपिबद्ध भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष बाद किया गया, जो आचार्य पुष्पदत्त भूतबली ने सचखंड आगम के मंगलाचरण में लिखा। तो सवाल भी उसके बाद उत्पन्न हुआ। अगर ये सवाल भगवान महावीर के सामने होता ना, तो वो बता देते कि आज से इतने वर्ष बाद ये ग्रंथ लिखा जाएगा, उसके मंगलाचरण में इसका प्रयोग किया जाएगा। समझ गए? चलिए। नमस्ते बंधुओं, बड़े सम्मान के साथ में आवाज दे रहा हूं। आज हमारे बीच में धूलिया से गुणायतन ट्रस्टी माननीय कमल लाल जी यहाँ पर उपस्थित। गमन लाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच के ऊपर आए और जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। और इनका सम्मान करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में गुणायतन के कोषाध्यक्ष माननीय NL जैन साहब, और साथ ही साथ निवेदन करता हूं मैं गुणायतन CEO माननीय सुभाष पूनम जी यहाँ पर उपस्थित आए और हमारे गमन लाल जी का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं निवेदन कर सपत्नी यहाँ पर आए, परिवार के साथ पहुंचे और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करने के लिए माननीय NL जैन साहब और गुणायतन CEO माननीय सुभाष जी पूनम जी आइएगा, हर्ष ध्वनि से अभिनंदन करें। और प्रश्नकर्ता के रूप में तैयार रहेंगे, निवेदन करता हूं मैं नीतेश जैन उदयपुरा सागर से। यह अभिनंदन की कड़ी है बंधुओं, जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है। और वास्तव में वो लोग धन्य हैं जो आज तक गुणायतन से जुड़ चुके हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसी न किसी रूप से अपने आप को गुणायतन से आप जरूर जोड़ करके रखिएगा। यहाँ का जो कार्य आप देख रहे हैं, ये उत्कृष्ट कार्य यहाँ पर हो रहा है, इसमें आप जरूर शामिल होइए। लीजिएगा, प्रश्न रख रहे हैं और नितेश जी उदयपुरा से, और इसके बाद नमोस्तु गुरुदेव। हमारा प्रश्न है महाराज जी कि हमारे गांव के मंदिर में माली की व्यवस्था नहीं है एवं हम लोग मंदिर के वस्त्रों में साफ सफाई, बर्तन की झाड़ू पोंछा करते हैं, तो महाराज जी ये करना चाहिए कि मंदिर के वस्त्र को उतार के करना चाहिए? अरे भाई, मंदिर में हो, मंदिर के झाड़ू पोछे को कर रहे तो कोई दोष नहीं, बल्कि इसको अपना सौभाग्य मानना चाहिए। धोती दो पट्टे में कर सकते महाराज जी, और वस्त्रों को व्यवस्थित रखना चाहिए। ठीक है, चलिए। निवेदन कर रहा हूं ज्योति जैन कटंगी से, नीरज जी ज्योति जी कटंगी से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा महावीर जैन अशोक नगर से। कटंगी में विराजमान पूज्य उपशांतमती माता जी एवं हम सभी की ओर से मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने पुस्तक में पढ़ा है कि मोती की माला से जाप करते हैं तो उसकी अपेक्षा चांदी की माला से अनंत गुना फल मिलता है, और उसकी अपेक्षा सोने की माला से और भी अधिक
फल मिलता है। इसी प्रकार पूजन का भी रहता है कि चांदी के बर्तन से या सोने के बर्तन से। तो महाराज श्री इसमें धातु को मुख्यता दी जाती है कि मतलब भावों को मुख्यता दी जाती है? इसका मतलब न हमारे पास सोना है, न चांदी है, न मोती, तो हमको तो फल ही नहीं मिलेगा। फिर तो अब हमें सोचना पड़ेगा। महाराज जी पुस्तक में पढ़ा था ऐसा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। अच्छा है वो पुस्तक हमने नहीं पढ़ी नहीं तो दिक्कत में पड़ जाते। ये एक सामान्य कथन है, भावों से जाप करने में अनंत गुना फल मिलेगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने भी धर्मोपकरण है वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रखने की कोशिश करो। लेकिन यदि वो उपलब्ध ना हो तो मन को मायूस मत करो। अरे हमने पढ़ लिया सोने की माला फेरेंगे अनंत गुना फल होगा, हमारे पास तो माला है नहीं, कांच की माला फेरते हमें कोई फल ही नहीं मिलेगा, ऐसा मत सोचना। हो सकता है सोने की माला केवल सोने माला वाला सोने में उलझ जाए और साधारण माला वाला माला माल बन जाए। इसलिए माला मत देखो, माला माल बनने का रास्ता पकड़ो। समझिए, धर्म क्षेत्र में सबसे अधिक महत्ता भावनाओं की होती है। महावीर जी जैन अशोकनगर से, फिर निवेदन करूंगा संजय जी नरपत्या गुवाहाटी से, और एक छोटी सी बिटिया जो कि गुणायतन के लिए गुल्लक समर्पित कर रही है, गौरवी जैन, नीतेश जैन उदयपुर सागर से। जोरदार ताली बजा करके हम इस छोटी सी बिटिया का अभिनंदन करते हैं जो कि गुणायतन के लिए अपनी गुल्लक लेकर के आई है। महाराष्ट्र के शरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि धर्म और आध्यात्म क्या एक ही है? अगर नहीं तो इनमें क्या अंतर है? देखिए, धर्म और अध्यात्म क्या है पहले समझो। जब हम इनकी विवेचना करते हैं तो धर्म हमारे आचारात्मक पक्ष का नाम है, जो हमारी क्रिया का नाम, और अध्यात्म हमारे भावों के परिणति का नाम। यद्यपि धर्म अध्यात्म प्रेरित होता है, लेकिन आजकल लोगों की दृष्टि अलग हो गई। हम रिचुअल और स्पिरिचुअल दोनों के भेद को समझें। हमारा जो बाह्य क्रियाचार है वो धर्म के रूप में दिखता है, और हमारे भीतर के जो परिणाम है, परिणति है या विचार है, वो अध्यात्म को जोड़ता है। तो हम कोई भी धार्मिक कार्य करें, क्रिया करें, आध्यात्मिकता से प्रेरित होकर के करें। केवल धर्माचार करने वाले का उद्धार हो कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अध्यात्म से प्रेरित होता है उसके बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। और अध्यात्म तभी सार्थक होता है जब वो हमारे व्यवहार में ढले, और वो व्यवहार ही धर्म है। इसलिए कोई रिचुअल की तरफ ध्यान देने की जगह हम स्पिरिचुअल से रिचुअल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। नमस्ते महाराज। संजय जी नरपत्या गुवाहाटी से अपना प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, और बिटिया हमारे कोषाध्यक्ष जी को यह गुल्लक सौंप रही है। हाँ, नाम बोल दो। इष्ट गुरु के चरणों में अपना नाम बोल दो। मैं नीलम नरपतिया। अच्छा। मेरे परम इष्ट गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साथ में आ जा। हाँ, आ जा। तब तक बिटिया ये गुल्लक सौंप रही है कोषाध्यक्ष। आ जाए सामने, आप बेटी जल्दी पहुंचो। हमें नहीं, उनको दो। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस बिटिया का अभिनंदन करो। इस बिटिया, ऐसे ही हम अपने बच्चों को संस्कार देते रहे कि वो निश्चित रूप से अपना स्वयं का द्रव्य जो है जिनालय आदि में समर्पित करती रहे। हाँ, बोलो। मेरे परम इष्ट गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि गतिबंध और आयुबंध से क्या समझे हम? देखिए, गति एक अलग कर्म है, आयु एक अलग कर्म। एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान तक ले जाने वाला कर्म गति कर्म कहलाता है, और एक पर्याय विशेष में रोकने वाले कर्म का नाम आयु कर्म। गति 24 घंटे बनते रहती है, आयु जीवन में 8 प्रसंगों में ही बनते हैं। आयु एक बार बन जाए तो बदलती नहीं,
गति में परिवर्तन सब। नमोस्तु गुरुदेव। पदम जी बोहरा नागपुर से, और इसी के बाद फिर हम निवेदन करेंगे ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी, साधना दीदी जी पिंडरई से हैं। पदम जी बोहरा नमोस्तु नागपुर से। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, स्थान, व्यापार और व्यवहार में कैसे समन्वय बैठाया जाए? स्थान, व्यापार और व्यवहार में कई बार व्यापार करने के लिए स्थान छोड़ना पड़ता है, कई बार व्यवहार निभाने के लिए भी स्थान छोड़ना पड़ता है, लेकिन स्थान नहीं त्यागना है तो उसके लिए क्या करा जाए? देख भाई, बहुत अच्छा सवाल किया। स्थान, व्यापार और व्यवहार। सबसे पहला सवाल ये है कि व्यक्ति व्यापार क्यों करता है? व्यापार क्यों करता है? धन कमाने, धन क्यों कमाते हो? जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए। तो जीवन यापन हमारी पहली प्राथमिकता है ना? तो जीवन यापन के योग्य धन जहाँ हम अर्जित कर सके, हमें वहाँ अपना स्थान बनाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी स्थान के व्यामों में बंधा रहेगा, वो सच्चे अर्थों में धनोपार्जन नहीं कर पाएगा। यदि हम अपने शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्राचीन काल में भी बड़े बड़े सेठ साहूकार भी देश विदेश जाकर व्यापार किया करते थे। समझ गए? तो ये व्यापारी का एक गुणधर्म होता है कि वो कहीं भी जा सकता, आ सकता है। उसे स्थान का मोह करने की जगह उसे अपने व्यापार को प्रमुखता देनी पड़ती है। लेकिन कहीं भी रहे, अपनी मूल भूमि को कभी भूले नहीं। ये परंपरा हमारे देश में रही है। आज भी देश के विभिन्न भागों में लोगों ने प्रवास किया। प्रवासी भारतीयों की कमी नहीं है। विदेशों में भी लोग प्रवासरत हैं और भारत में भी एक देश से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग रह रहे हैं। लेकिन उन सब को आप देखिएगा, उनके पुरखों को देखिएगा, उनने अपने जन्म स्थान को कभी भूला नहीं। व्यापार कहीं किया और सेवा कहीं की। अपने मूलभूत जन्म स्थल पर उनने काम किया। उदाहरण के लिए, जब मैं राजस्थान था, शेखावाटी के क्षेत्र में मैंने पूरा भ्रमण किया। पूरे शेखावाटी क्षेत्र में, शायद तुम लोग भी उधर के ही होंगे। वहाँ कभी बहुत सारे परिवार रहा करते थे। आज कोई नहीं रहता। सब व्यापार के प्रयोजन से भारत के कोने कोने में, बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैल गए। लेकिन इसके बावजूद मैंने वहाँ एक अच्छी बात देखी कि दूर रहने के बाद भी यहाँ रहने वाले लोग वहाँ से अपना संपर्क बनाए हुए हैं। समय समय पर वहाँ जाते हैं और लोकोपकारी कार्य करते हैं। मैंने वहाँ दो बातें बहुत प्रमुखता से देखी जो भारत के किसी दूसरे भूभाग में मुझे देखने को नहीं मिली। वो ये कि हर गांव में एक गौशाला, हर गांव में कबूतर खाना, ये बनाए हुए गौशाला का संचालन, कबूतर खाना। और कई कबूतर खाना तो ऐसे जो आज करोड़ों रुपए की लागत से न बने, इतने खूबसूरत, आपने देखा होगा। और हर घर में पानी का प्याऊ जाकि पशु पक्षी कर सके, उन्होंने विद्यालय खोले, अन्य लोकोपकारी कार्य किया, औषधालय चलाया और जड़ से जुड़े रहे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि अर्थोपार्जन के निमित्त, चाहे वो व्यापार हो या नौकरी, अगर अपने मूल स्थान से कहीं जाना पड़े तो संकोच मत करो, पर अपना जुड़ाव मूल स्थान से जोड़े रखो, क्योंकि हमारे जीवन के निर्माण में उस स्थान का योगदान है। समझ गए ये बात? रहा सवाल व्यवहार का, तो व्यापार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवहार हमारा सही होना चाहिए। व्यवहार नहीं बिगड़ना चाहिए। जो व्यापार के पीछे व्यवहार बिगाड़ते हैं वो सच्चे अर्थों में कुछ अर्जित नहीं करते। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, व्यापार में व्यवहार नहीं और व्यवहार में व्यापार नहीं, ये बारीकी रखनी चाहिए। व्यापार में व्यवहार घुसा दोगे, व्यवहार देखोगे तो व्यापार ठप्प हो जाएगा। समझ गए?
व्यापार व्यापार की दृष्टि से की जाती, बस उसमें नीति और ईमान होना चाहिए। और व्यवहार में व्यापार बना दोगे तो कैलकुलेटिव नेचर हो जाएगा, सब में नफा नुकसान देखना शुरू कर लोगे, वो भी तुम्हारे जीवन को बिगाड़ देगा। इसलिए इन दोनों बातों से बचो। बंधुओं, दीदी अपना प्रश्न रखे, उसके पूर्व में बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। हमारा श्री आज हमारे बीच में IAS TG त्यागी जी है, डॉक्टर TG विनय जी। मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन श्री सेवायतन परिवार। माननीय सुभाष पूनम जी से निवेदन करता हूं, साथ ही NL जैन साहब से निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन करें। और साथ ही हमारे बीच में IAS माननीय प्रसन्न प्रमोद दातार जी भी यहां पर उपस्थित हैं। कृपया मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। मैं और साथ ही साथ आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में श्री रविशंकर जी जो कि लेबर सुपरिटेंडेंट हैं, अपने सारे साथियों के साथ यहां पर उपस्थित हैं। कृपया मंच के ऊपर आए और पूज्य श्री से आशीर्वाद पा रहे हैं। और गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। कृपया आए और जोरदार तालियों के साथ माननीय अंजन जैन साहब से निवेदन करता हूं कि आप भी आए और अभिनंदन कर रहे हैं इसका। और साथ ही पूनम जी से निवेदन करता हूं साथियों का अभिनंदन में आपका सहयोग होवे। और इसी के साथ प्रश्न के रूप में हमारी दीदी लोगों के पास प्रश्न पहुंचे, उसके पूर्व ही एक प्रश्न मैं चाहूंगा कि नीचे से ही श्रीमती सलोनी जी निखिल जी यहां पर मनावर से हैं। अच्छा, पहले आप प्रश्न करेंगे। पुनः पुनः जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन माननीय TG विनय जी IAS और प्रसन्न जी प्रमोद जी दातार IAS यहां पर उपस्थित हैं। जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। साथ ही साथ रविशंकर जी जो कि लेबर सुपरिटेंडेंट है, अपने पूरे साथियों के साथ यहां उपस्थित है। अभिनंदन हो रहा है। अभिनंदन की इस कड़ी में अपन सब इनका जोरदार तालियों के साथ उद्घोष करते हैं। आइए, और मैं निवेदन करूंगा, शायद अपना प्रश्न रख रहे हैं। लीजिएगा। हाँ, कलेक्टर साहब अपना प्रश्न रख रहे हैं, निवेदन करता हूं। पुनः पुनः जोरदार जोरदार तालियों के साथ लगातार पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनेक शासन प्रशासन से लोग सदैव यहां पर उपस्थित होते हैं और पूज्य गुरुदेव से आशीष पा करके और बड़े बड़े पदों में पहुंचते जा रहे हैं। प्रभु जी जय जिनेन्द्र। मेरा ये सवाल है कि सभी बोलते हैं कि जैसे आप हैं, आप तपस्या करते हैं, बिल्कुल मतलब आप हर कठिन परिस्थिति में अपने आप को रखते हैं, फिर भी आप इतने तेजस्वी हैं, ज्ञानी हैं। तो सब बोलते हैं कि केवल दिमाग का खेल है। अब अगर आप अपने दिमाग में डाल लेंगे कि थकान है तो थकान होगी, और अगर दिमाग में डाल लेंगे कि थकान नहीं है तो चाहे कितना भी काम कर लें थकान नहीं होगी। तो ये बात सुनते तो बहुत हैं, लेकिन इस बात को व्यवहार में कैसे लाएं, दिमाग को कैसे जीता जाए, इस बात का अगर आप। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये बात कुछ अर्थों में सही है कि सब बातें हमारे दिमाग पर ही होती है। हम माइंड को जैसी कमांड दे देते हैं, हमारा माइंड वैसा काम करने लगता है। और यदि हम दिमाग को संतुलित रख ले या उस तरह की कमांड दे दे तो फर्क तो पड़ता है। जहाँ तक हम लोगों का और एक सामान्य जनों का सवाल है, ये यथार्थ है, जिस हाड़ मांस के आप हैं उसी हाड़ मांस के हम हैं। हम में और आप में क्या किसी में कोई अंतर नहीं, अंतर केवल दृष्टि का है। जब व्यक्ति चीज़ों को स्वीकार लेता है तो उसको उसका एक अलग आनंद होता है। और अध्यात्म की दृष्टि प्रकट हो जाने से व्यक्ति की क्षमताएं भी विकसित होती है। उससे वो अपने शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को भी कम करने में समर्थ हो जाता है। अगर हमारी इच्छाएं अल्प हो जाए तो भी हमें उसका बड़ा लाभ होता है, तो चीज़ें हम कर सकते हैं। आपने पूछा इसको हम व्यवहार में कैसे लाएं। रोज उदाहरण आप देखते हैं, यहाँ पर ये सम्मेद शिखर है, 27 किलोमीटर की यात्रा होती है। 9 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ना, 9 किलोमीटर की पूरी वंदना करना और 9 किलोमीटर नीचे उतर कर आना। जो व्यक्ति आधा किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता नहीं रखता, वो यहाँ आता है
मन में साध लेकर आता है कि मुझे पूरी वंदना पैदल करनी है और बिना कुछ खाए पिए पूरी वंदना करके लौट आता है। कौन कराता है? ये मन का संकल्प। तो जिस दिन आप ये ठान लोगे, शक्ति प्रकट हो जाएगी। शक्ति कहीं से आती नहीं कि कोई हम पर शक्तिपात कर दे। शक्तियां अनंत हैं हमारे भीतर, पर हमारे मोह भाव के कारण वह सब ढकी हुई। हम अपने संकल्प के बल पर अपनी शक्ति को उद्घाटित कर सकते हैं, उसको सही अर्थ में उसका दोहन कर सकते हैं और दोहन करके उसका सही रूप में नियोजन भी किया जा सकता है। यदि ऐसा करे तो हम सब कुछ कर सकते हैं और ये बात बिल्कुल यथार्थ है मस्ती मन की। प्रणाम गुरुजी। मैं प्रत्युष शेखर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक जो दुविधा है कि क्रोध और लोभ पर किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्रोध हो या लोभ या और कोई दुर्बलता, अगर हमारे मन में बोध हो तो सब शांत हो जाए। मैं उदाहरण के लिए आपसे कहता हूँ, आप एक अधिकारी हैं, कभी अपने किसी उच्चाधिकारी, ऐसे उच्चाधिकारी से सामना करना पड़ा हो, शायद हो सकता होता है अक्सर, जिसका मिजाज थोड़ा टेढ़ा हो और वो आपको कभी कुछ बोल दिए उटपटांग, ऐसी बात जो अमूमन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस घड़ी में आप क्या करते? कोई प्रतिक्रिया देते? जी नहीं। कोई प्रतिवाद? जी नहीं। उनकी कड़वी बात को भी आप सहज भाव से सुनोगे, बल्कि आप अपना फेस एक्सप्रेशन भी कंट्रोल करोगे जी। उस समय अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे ले आए? आम दिनों में छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो व्यक्ति ऐसी कड़वी बात, आप पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, अपशब्दों की बौछार हो रही है, फिर भी आप चुपचाप सुन रहे हैं, चेहरे पर भी स्माइल है। कहां से आ गई शक्ति? ये कंट्रोल किसने किया? ये कंट्रोल किया बोध ने, क्योंकि आपने अपने माइंड में ये बात बिठा रखी है कि अपने आला अधिकारियों के सामने मुझे संयम रखना है ना जी। बस यही कमांड अगर मन में रख दिया कि मुझे अपने जीवन व्यवहार में हर जगह संयम रखना है। जब व्यक्ति के हृदय में हित बुद्धि जागती है तो उसके विकार शांत होते हैं। विवेक चाहिए और विवेक ही सच्ची समझ है। इसी प्रकार लोभ से बचने के लिए भी जीवन के यथार्थ को जानो। ये अंतहीन लोभ का परिणाम क्या है, इस पर विचार करो। आज मैं लोभ लालच में फंसकर यदि कोई मर्यादाहीन आचरण करूंगा तो उसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। जिसके अंदर ये बोध होता है उसके सामने कितना भी बड़ा प्रलोभन आए वो उसे स्वीकार नहीं करता। तो व्यक्ति के हृदय में बोध अर्थात विवेक होना चाहिए। बस मैं कौन हूं, मेरी भूमिका क्या है, इसका ध्यान रहे तो बाकी चीजें अपने आप शांत हो जाएगी। पर विडंबना ये है कि जब इस प्रकार का आवेग आता है तो सब विवेक खत्म हो जाता है। उसके लिए एक अभ्यास भावना योग मैं कराता हूँ। आप अगर देखना चाहें तो YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ कमांड्स दीजिए, जिसे अफर्मेशन के रूप में कर सकते हैं, आत्म सुझाव। जिन्हें ज़्यादा क्रोध आता है वो शांत अवस्था में बार बार दोहराए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है।
मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। जब खाली हो मुझे शांत रहना है। अपने मोबाइल के रिंगटोन में डाल दो, मुझे शांत रहना है। अपने चेम्बर में लिख लो, मुझे शांत रहना है। अपने घर के शयन कक्ष में लिख लो, प्रवेश द्वार में लिख लो, मुझे शांत रहना है। आपके दिमाग में जब मुझे शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी तो कोई भी गुस्सा का प्रसंग आएगा, अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है। ये एक वाक्य उफनते हुए दूध में पानी का छींटा बनेगा और मन शांत कर देगा। ये अभ्यास करना होगा, समझ गए? इसी तरह लोभ के संदर्भ में भी यदि है, मुझे संतोष रखना है। ये कुछ कमांड, चूंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये ऐसे विकार हैं जो जन्मांतरों से हम पर हावी है। तो वो संस्कार आते हैं, उन संस्कारों को जीतने का यही रास्ता है। आप भी अच्छा, बहुत बहुत लीजिएगा। निवेदन कर रहा हूं मैं श्रीमती सलोनी जी, निखिल जी, बिटिया चरिया के साथ, और फिर मैं सीधे व्रती परिवार की ओर पहुंचूंगा। हमारी माननीय शविता दीदी जी, साधना दीदी और सरिता दीदी जी रहली से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी कोई शंका नहीं है, मैं मनावर से हूँ। मनावर में हमने पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद से पाठशाला, निरंतर पाठशाला चल रही है। मेरा निवेदन है कि आपका आशीर्वाद भी मनावर जैन समाज की पाठशाला को मिले। महाराज श्री, आपका विशेष मार्गदर्शन हमें दीजिए, इस पाठशाला के लिए अपेक्षित है, जिससे मैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार युग युगांतर तक कर सकूं। महाराज श्री, मार्गदर्शन दीजिए। बस उसे प्रमाणिक पाठशाला से जोड़ दे तो 4 चांद लग जाएंगे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट। ओ बस हो गया। नेक्स्ट। सविता दीदी जी निवेदन कर रहा हूं, और उसी के बाद फिर साधना दीदी जी और श्रीता दीदी जी। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, संसार में सबसे अच्छा क्या है और सबसे अच्छा बुरा क्या है, और सबसे अच्छा मित्र कौन है और किसका है, इस प्रसंग को उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। नमस्ते। एक सवाल की अनुमति है, 4 सवाल पूछा। सवाल 4 नहीं है महाराज जी, इसलिए एक के उत्तर में ही संतोष रखना चाहिए। सबसे अच्छा क्या है और सबसे बुरा क्या है, अगर मेरे शब्दों में जानूं तो मैं कहूँगा सबसे अच्छा अपनी गलती को स्वीकारना है और सबसे बुरा अपनी गलती को छिपाना है। बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छा व्याख्या कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन आज के संदर्भ में मैं यही चाहूँगा। और सबसे अच्छा मित्र कौन है, किसका है, और सबसे बुरा व्यक्ति कौन है, ये पूछ रहे हो, तो मैं कहूँगा धर्म हमारा सच्चा मित्र है और पाप हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे समझकर चलो, उदाहरण की जरूरत नहीं है। आगे चलो। साधना दीदी जी नमस्ते पिंडरी से, और साधना गई नहीं है, सरिता दीदी जी रहली से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे प्रशस्त राग होता है, वैसे क्या प्रशस्त दोष होता है, कृपया समझाइए। देश कभी प्रशस्त नहीं होता, देश ही अप्रशस्त है, समझ गया? इसलिए कहीं शास्त्र में प्रशस्त देश नहीं कहा। चलिए। क्षमता जी हजारीबाग से, श्रीमती क्षमता जी हजारीबाग से शीघ्र, और इसके बाद महाराज के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, जैसे हमारे पास बचा हुआ खाना है और रात में कोई भूखा व्यक्ति यदि आ जाए तो उसको भोजन कराने में दोष लगेगा क्या? देखो, खाना फेंकने में पाप लगेगा, इतना मुझे पता है। आगे की बात मुझसे मत पूछो, अपने विवेक से काम कर लो। सब काम में हमारी मुहर मत लगाओ। कुछ काम अपने विवेक से किया जाता है। सभी को अपने अपने विवेक के अनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुआ श्री विद्यासागर जी महाराज।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, खनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।